हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियाओ सिंह को देखते हैं, जो एक स्पेशल एजेंट है और उसे ये फैमिली का जेमस्टोन चुराने का काम दिया गया है। वो जैसे ही अपना काम करके वहाँ से भाग रही थी तो बॉडीगार्ड्स उसके पीछे थे, तो वो उनसे बचने के लिए वहाँ पर एक रूम में घुस जाती है और वो ये फैमिली का जेमस्टोन भी लेकर आ गई थी। पर वो जिस रूम में रुकी हुई थी वो ये फैमिली के यंग मास्टर यानी हमारे मेन लीड मिस्टर ये का रेस्ट रूम था और वो वहाँ आने लगता है तो जियाओ सिंह छुपने के लिए बाथरूम में चली जाती है। पर मिस्टर ये फ्रेशन अप होने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वो जैक्सन को वहाँ होने के बावजूद भी नहीं देख पाता, तो उसे लगता है कि वो ब्लाइंड है। पर मिस्टर ये एक गिर रही चीज को पकड़ लेता है तो जैक्सन कंफ्यूज होने लगती है कि एक ब्लाइंड पर्सन गिर रही चीज को कैसे पकड़ सकता है। और फिर मिस्टर ये अनड्रेस होकर बात लेने लगता है और ये देखकर वो सैड फील कर रही थी। वो जैसे ही वहाँ से भागने की करती है तो वो नोटिस करती है कि वो मिरर में दिख ही नहीं रही है। पहले तो वो परेशान हो जाती है और चीजों को टच करने लगती है, तब उसे पता चलता है कि वो इनविजिबल हो गई है। और वो खुश हो रही थी कि अब से वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मैं न चुरा सकूं। और वो चीजों को टच करते हुए मस्ती करने लगती है और ये सब कुछ मिस्टर ये देख लेता है। उसे तो चीजें हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये देखकर मिस्टर ये डर रहा था। थोड़ी देर बाद जैक्सन के कपड़े विजिबल होने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर ये और भी घबरा जाता है और वो हिम्मत जुटाकर उसे धक्का मारकर बाथरूम से बाहर निकल जाता है। इससे जैक्सन को लगता है कि उसने मुझे कैसे धक्का मार दिया और वो जैसे ही मिरर में देखती है तो उसके कपड़े विजिबल हो रहे थे और वो परेशान हो जाती है कि ये कैसे विजिबल हुई हूँ मैं, मेरा ड्रेस तो दिख रहा है। दूसरी साइड मिस्टर ये गुस्से में अपने बटलर को फोन करता है और कहता है कुछ लोगों को लाकर बाथरूम में जो घोस्ट है उसे भगाने के लिए कहता है और साथ में उसके लिए तलिस्मान लाने के लिए कहता है। पर वो कहती है आपके घर में घोस्ट को कोई बिलीव नहीं करेगा। पर मिस्टर ये उस पर चिल्लाते हुए उसने जैसा कहा है वैसा करने के लिए कहता है। ये सब जैक्सन सुन रही थी और सोचती है ये मेरे बारे में बात कर रहा है, अगर मैं इस हालत में बाहर निकली तो सब लोग मुझे घोस्ट ही समझेंगे। और वो खुद को अनड्रेस करने लगती है। इतने में वहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और मिस्टर ये से पूछती है कि कहाँ है घोस्ट। वो बताता है तो सर्वेंट बाथरूम में जाकर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता, बस जैक्सन के कपड़े होते हैं। असल में जैक्सन के पूरी तरह से अनड्रेस होने से पहले वो फिर से इनविजिबल हो गई थी और फिर वो जैसे वहाँ से भागने की करती है तो वो थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तो जैक्सन मिस्टर ये का टॉवल लेकर वहाँ से भाग जाती है और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। सर्वेंट मिस्टर ये को देख रही थी तो वो गुस्से में उसे अपने लिए कपड़े लाने के लिए कहता है। उसके बाद उसे समझ आ गया था कि वो कोई घोस्ट नहीं था बल्कि ह्यूमन था, जिसने कोई स्पेशल मेथड यूज किया था और वो उसे थीप समझ रहा था, क्योंकि जैक्सन की ड्रेस में ये फैमिली का जेमस्टोन भी होता है। सर्वेंट पूछती है हमने तो उसका फेस भी नहीं देखा, हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो वो अपने लिए ऑनलाइन एक मैरिज एड पोस्ट करने के लिए कहता है और डाउरी में जेमस्टोन देने के लिए कहता है। वो हैरान होकर पूछती है कि आप थीप को नहीं ढूंढने वाले, आप मैरिज करोगे, इन दोनों में क्या कनेक्शन है। मिस्टर ये बताता है कि मेरी मॉम मुझे मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, ये सबको पता है। अब मैं इस मैरिज एड के जरिए उस लिटिल थीप तक पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर जैक्सन को जिसने ये मिशन दिया था वो अपना पैसा रिफंड मांग रहा था, तो वो समझाती है कि पैसा रिफंड नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर जेमस्टोन को वापस ले आएगी। और परेशान हो रही थी कि इतने मुश्किल के बाद भी उसने जेमस्टोन को खो दिया और अपनी इनविजिबल पावर पर गुस्सा हो रही थी कि पता नहीं ये कैसा है जिसकी ड्यूरेशन में कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उसे समझ आता है कि कल जो कुछ भी हुआ उस वजह से ये फैमिली अपना सिक्योरिटी सिस्टम को और भी टाइट कर दिया होगा, तो उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी वो फोन में मिस्टर ये का मैरिज देखती है और जब उसे पता चलता है कि ब्राइट प्राइस में जेमस्टोन है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि शायद हेवन भी मेरी हेल्प कर रहा है। और फिर वो इस मौके का फायदा उठाने की डिसाइड करती है और वो अच्छे से रेडी होकर मिस्टर ये के पास चली जाती है। वहाँ पर जैक्सन को ये फैमिली का रूल बुक दिया जाता है जिसमें 100,000 रूल है और मिस्टर ये उसे उसमें से 2-3 इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ने के लिए कहता है, जो कि बहुत ही वाहियात रूल्स हैं। एक तो ये है कि ये फैमिली का जितना भी पैसा वो खर्च करेगी उसका एक एक पेनी का रिपोर्ट मिस्टर ये को देगी। दूसरा ये कि वो अपने से ऑपोजिट जेंडर के कांटेक्ट में नहीं रहेगी और तीसरा वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के कांटेक्ट में भी नहीं रह सकती। अगर वो कोई भी रूल्स तोड़ती है तो उसे बिना कुछ कहे ये फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सारे रूल्स पढ़ के वो गुस्सा करने लगती है कि ये क्या फालतू रूल्स हैं। तो मिस्टर ये कहता है अगर तुम्हें ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर वो पलट जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे पैसों की क्या जरूरत, और तुम्हारे होते हुए मुझे दूसरे मैन की क्या जरूरत होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं एक ऑर्फन हूँ। तो मिस्टर ये उसमें एक और कंडीशन ऐड करता है कि वो मैरिज के बाद कभी उसे टच नहीं करेगी। ये सुनकर पहले तो वो आर्ग्यू करती है पर बाद में वो मान जाती है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर ये उसे डायरेक्ट पूछता है क्या तुम थिप हो, क्योंकि कोई भी इतनी इजीली इतने हार्श कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और बता देता है कि ये सब कुछ उस थिप के लिए ट्रैप है जिसने कल ये फैमिली से जेमस्टोन चुराने की कोशिश की थी। और फिर जैक्सन एक्टिंग करने लगती है कि मैं कोई थिप नहीं हूँ, मैं तो यंग मास्टर को कब से एडमायर कर रही थी, अगर यंग मास्टर को ये पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहकर जा रही थी। पर मिस्टर ये उसे रोकता है और कहता है तुम टेस्ट में पास हो गई हो, और उसे मैरिज एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है। तो वो खुश होकर साइन करने लगती है। पर मिस्टर ये को अभी उस पर डाउट था और सोचता है अगर तुम थिप हुई तो ये तुम्हारे लिए ट्रैप है और मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम इस ट्रैप में फंसोगी और मास्टरमाइंड का रिवील करोगी। इतने
इतने में वहाँ पर एक लड़की राव हो जाती है और वो साइन करने से मना कर रही थी, पर जॉक्सी तो साइन कर चुकी थी। तो वो कहने लगती है, ब्रदर मैं जानती हूँ कि आप आंटी की लास्ट विश पूरी करने के लिए इसी साल मैरिज करना चाहते थे, पर ये वुमेन जो कि इतनी इसीलिए इतने हार्श मैरिज कंडीशन मान लिए, मुझे लगता है कि इसके इंटेंशन अच्छे नहीं है। मिस्टर ये कहता है, अब जॉक्सी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है तो उसे अच्छे से बात करो। तभी जॉक्सी कहती है, क्या ये हमारी लिटिल सिस्टर है? तो फिर मैं इससे बहस नहीं करूंगी। राव कहने लगती है, ब्रदर मैं सिस्टर इन लॉ को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, बस मुझे डर है कहीं आप रॉन्ग पर्सन पर ट्रस्ट ना कर लो। मिस्टर ये कहता है, जॉक्सी मुझसे किसी भी बेनिफिट के लिए मैरिज नहीं कर रही और वो बैड पर्सन नहीं है। वो गुस्सा हो रही थी तो उसे चुप रहने के लिए कहता है, तो वो भी उसकी बात मान जाती है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। और फिर जॉक्सी से कहती है, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई, और वो अपने ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि आप इसे रख लो, और पहनाने के बहाने उसे फ्रेम करने के लिए खुद जानबूझकर गिरने लगती है। पर जॉक्सी को पता चल जाता है और वो उसे बचाकर खुद जानबूझकर गिर जाती है और उसे थोड़ा चोट भी लग जाती है। तो मिस्टर ये उसे संभालने लगता है। तो जॉक्सी कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, अब जाकर पहले सिस्टर को देख लो, वो भी अभी अभी गिरने ही वाली थी। पर वो तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि तुम ब्रदर का ट्रस्ट जीत सको और बाद में उनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर सको। तो जॉक्सी भी मान जाती है कि हाँ मैं मिस्टर ये के खिलाफ प्लानिंग कर रही हूँ। तो रावरा कहने लगती है, ब्रदर देखा आपने, इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। तभी जॉक्सी एक्टिंग करने लगती है कि पता नहीं वो कितनी बेचारी है और वो ऑर्फनेज में भी रह चुकी है, उसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, हर जगह से उसे निकाल दिया जाता था। अब मुझे लगा था कि मुझे फाइनली एक प्लेस मिल गया है रहने के लिए, अगर मैं इस रारो को पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है। और मन में सोच रही थी कि कोई तो रोक लो, तभी मिस्टर ये उसे रोक लेता है और कहता है, अब से ये तुम्हारा भी तो घर है। रावरा उसे कह रही थी कि इस पर ट्रस्ट मत करो, ये बस एक्टिंग कर रही है और कुछ नहीं। पर वो कहता है कि ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा और फिर जॉक्सी को कैरी करके वहाँ से ले जाता है। और रारो बस उस पर गुस्सा कर रही थी कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से ये फैमिली से बाहर निकलवा कर रहूंगी। दूसरी साइड मिस्टर ये उसके चोट पर मेडिसिन लगा रहा था। तभी जॉक्सी कहती है, मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी है, तो ऐसे में कोई अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ चोरी करने कैसे आ सकता है। वो कहता है, होते हैं ऐसे कुछ लोग जो अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं, जैसे कि कल एक आया था और उसे अच्छे से देखकर कहता है, कल की थी और तुम कुछ ज्यादा ही सिमिलर लग रहे हो। ये सुनकर वो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये पक्का मेरे साथ ट्रिक प्ले कर रहा है। अगर इसने मेरा फेस क्लियरली देखा होता तो अभी तक तो ये पुलिस को बुला चुका होता। और बात को पलट देती है कि वो मैं कैसे हो सकती हूँ। और फिर से वो उससे जेमस्टोन के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रही थी। तो वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम जेमस्टोन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो रही हो, कहीं राव जो कह रही थी कि तुम ही थीफ हो वो सही तो नहीं कह रही थी। तो वो एक्टिंग करने लगती है कि मैं कैसे थीफ हो सकती हूँ, मैं तो इतनी कमजोर हूँ कि बोतल का ढक्कन भी नहीं खुला जा रहा। और उसे हेल्प करने के लिए कहता है। तो वो हेल्प कर देती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम थीफ ना हो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ वर्स्ट कर दूंगा। तो वो कहने लगती है, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और फिर मिस्टर ये उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से जा रहा था, पर वो उसे रोकती है और कंपनी देने के लिए कहती है। पर वो गुस्से में कहता है, अपना एग्रीमेंट मत भूलो और वो चीज इमेजिन मत करो जो तुम्हारा हो ही नहीं सकता, वरना यहाँ से निकल जाना कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जॉक्सी सोच रही थी कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं। थोड़ी देर बाद वो इनविजिबल होकर हर जगह जेमस्टोन को ढूंढ रही थी। अब बस मिस्टर ये का रूम बचा था। वो जैसे ही वहाँ पर ढूंढने जाती है वो देखती है कि वो सवार ले रहा है। तो जॉक्सी अपना काम करने लगती है। उसका ड्रेस जैसे ही विजिबल होने लगता है तो वो अनड्रेस हो जाती है और फिर से अपना काम करने लगती है, पर वो पूरी तरह से विजुअल हो जाती है। और इतने में ही मिस्टर ये सवाल लेकर आ जाता है और उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है। तो वो एक्टिंग करते हुए उसे हक कर लेती है और कहती है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्या तुम मेरे साथ रुकोगे। पर मिस्टर ये कहता है, अगर अंधेरे से डर लगता है तो लाइट ऑन करके सो जाना। जॉक्सी कहने लगती है, मुझे लाइट में नींद नहीं आती, वैसे छोड़ो मैं कुछ भी कहूंगी तुम्हें बिलीव नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर वो रोक लेता है और ब्लैंकेट में कवर करते हुए कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तो वो घबरा जाती है कि पता नहीं वो क्या करने वाला है और कहती है, तुम मेरी वजह से अपना प्रिंसिपल ब्रेक मत करो, मैं बस चाह ही रही थी। मिस्टर ये कहता है, अगर तुम कल की बंकेट पार्टी में अगली नहीं दिखना चाहती तो चुपचाप सो जाओ। वो पूछती है, कौन सा पार्टी। तो वो बताता है कि कल जेमस्टोन के सामने मैं तुम्हें अपनी वाइफ अनाउंस करने वाला हूँ। ये सुनकर वो एक्साइटेड होते हुए पूछती है, क्या वही जेमस्टोन जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। तो वो कहता है, अगर तुमने एक और वर्ड भी बोला तो मैं मिसेस ये किसी और को बना दूंगा। तो जॉक्सी चुप हो जाती है और मनी मन उस पर गुस्सा कर रही थी कि अगर तुमने ये बात पहले ही बता दिया होता कि कल मैं जेमस्टोन को देखने वाली हूँ तो इतना ट्रबल लेकर मैं पूरे घर में उसे ढूंढती नहीं रहती। नेक्स्ट डे जब वो पार्टी के लिए रेडी होकर आती है तो मिस्टर ये को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो कहती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस है, पर वो कहता है कि तुम मिसेस ये हो, तुम्हें बेस्ट ड्रेस पहनना चाहिए कहकर वो सर्वेंट से उसका ड्रेस चेंज करवाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने इसमें बहुत सारा पैसा लगाया था और वो ये सोचकर उसे आर्ग्यू नहीं करती कि आज वो जेमस्टोन को देखने वाली है और वापस जाकर फिर से रेडी होकर आ जाती है। जब वो रेडी होकर आती है पहले तो वो उसे देखता ही रह जाता है और जब सर्वेंट उसे बताती है कि अभी हमें जाना चाहिए तब वो होश में आता है और फिर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जहाँ पर कुछ लोग मिस्टर ये के वाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि पता नहीं वो कौन है और कौन सी फैमिली
से बिलोंग करती है जिससे मिस्टर ये ने मैरिज किया है। और वो रॉरो से पूछते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कौन है। तो वो बताने लगती है कि वो कोई फेरी नहीं है बल्कि वो तो एक ऑर्फन है। उनमें से एक कहता है मुझे वुमेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पर जेमस्टोन को देखने आए हूँ जो कि ये फैमिली को इतना पावरफुल बनाता है। इतने में ही पार्टी में मिस्टर ये और जाउसी आते हैं और वहाँ पर जाउसी को देखकर वही बंदा जो बोल रहा था कि वो वुमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जाउसी की तारीफ करने लगता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और ग्रेसफुल है जिससे किसी प्रिंसेस से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा बंदा कहता है तुम तो वुमेन्स में इंटरेस्टेड नहीं थे ना। वो कहता है तुम समझे नहीं, इस चीज से वुमेन को सिर्फ वेल्दी पर्सन ही मैरिज कर सकते हैं। इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि मिस्टर ये ने इतनी प्रीसियस वुमेन से मैरिज किया है। पर रारा को तो वो कहाँ पसंद आने वाली थी, इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने के बाद भी वो उसे अगली लग रही थी। उसके बाद ये फैमिली की ट्रेडिशन के हिसाब से दोनों को जेमस्टोन के आगे ओथ लेना होता है। तो पहले मिस्टर ये प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ जाउसी से ही मैरिज करेगा और वही सिर्फ उसकी बेबीज की मॉम बनेगी। अगर वो अपना प्रॉमिस तोड़ेगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। ये सब सुनकर जाउसी हैरान हो रही थी। तो वो बताता है कि ये हमारे ये फैमिली की ट्रेडिशन है, हम सिर्फ लाइफ में एक ही बार मैरिज करते हैं और हमारा कोई डिवोर्स नहीं होता। ये सुनकर तो जाउसी घबराने लगती है कि मैं इसकी बेबीज की मॉम नहीं बनना चाहती और ना ही मैं बैंकरप्ट होना चाहती हूँ, अब मैं क्या करूंगी। वो कुछ नहीं बोल रही थी तो मिस्टर ये कहता है डर गई क्या, अभी भी लेट नहीं हुआ है रिग्रेट करने में, कहकर वो जेमस्टोन को वापस ले जाने के लिए कह रहा था। तो जाउसी उसे रोकती है और कहती है किसने कहा कि मैं डर गई, मैं तो सोच रही थी कि कौन सा ओथ सिंसियर लगेगा। और वो भी प्रॉमिस करती है कि वो सिर्फ मिस्टर ये से ही मैरिज करेगी और उसी की ही बेबीज की मॉम बनेगी। अगर उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो वो होमलेस हो जाएगी। ओथ सेरेमनी खत्म होने के बाद रारो कहती है हमें जेमस्टोन को वापस सेफ में सेफली रख देना चाहिए। मिस्टर ये भी मान जाता है और उसे उस रूम का कार्ड देता है। तो वो जेमस्टोन को वापस रखने जा रही थी। तभी जाउसी कहती है रारो का अकेले जेमस्टोन को ले जाना डेंजर हो सकता है, तो मैं भी उसके साथ चलती हूँ, कहकर जा रही थी। पर मिस्टर ये उसे रोकता है और कहता है तुम आज रात की ब्राइड हो तो तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। तो वो उसकी बात मान जाती है और कहती है मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं खाना खाने जा रही हूँ, कहकर वो खाना खाने के लिए जाती है। तभी रारो जेमस्टोन रख के आने के बाद उस रूम का कार्ड जाउसी की पर्स में रख देती है ताकि उसे फ्रेम कर सके। पर जाउसी ने ये देख लिया था और फिर दोनों टकरा जाते हैं जिस वजह से रारो का ड्रेस खराब हो जाता है। तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर ये आता है। तो रारो उससे भी जाउसी की कंप्लेन करने लगती है कि इसने मेरा ड्रेस खराब कर दिया। मिस्टर ये कहता है इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तुम जाकर अपना ड्रेस चेंज करके आ जाओ। तभी जाउसी भी कहने लगती है कि मेरी वजह से उसका ड्रेस खराब हो गया है तो मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। पर मिस्टर ये कुछ नहीं कह रहा था। तो रारो कहने लगती है कि ब्रदर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, और उसे बातें लगाने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मैरिज के बाद ऐसे मुझे अबंडन कर देंगे। तो उसे भी मजबूरन मानना पड़ता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में जाउसी जेमस्टोन के रूम में होती है और वहाँ अलार्म बज रहा होता है। तो बॉडीगार्ड्स और रारो उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे पर वो इनविजिबल थी। पर उसका ड्रेस विजिबल हो रहा था तो वो अपना ड्रेस खोल देती है और फिर बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढ रहे थे। तभी जाउसी थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगती है और सब लोग उसे देखकर डर रहे थे कि वो घोस्ट है। तभी वो वहाँ से भागने की करती है। ये देखकर सब लोग डर रहे थे कि वो घोस्ट है, पर रारो डटकर खड़ी थी उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस टाइम अगर वो मिस्टर ये की मदद कर देगी थिप को पकड़ने में तो वो खुश हो जाएगा और जाउसी को छोड़कर उससे मैरिज कर लेगा। इतने में ही जाउसी पूरी तरह से विजिबल होने ही वाली थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ये आकर उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है, पर वो उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसने मास्क लगाया था। तो वो उसे साइड में ले जाकर अपना मास्क खोलता है और कहता है तो असल में तुम ही थिप हो जो लास्ट टाइम मेरे घर में घुसकर जेमस्टोन को चुराने की कोशिश की थी। और फिर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि जाउसी इस सिचुएशन में पहुंची कैसे। जब जाउसी राव के साथ ड्रेस चेंज कराने आई थी तो वो कहती है क्या तुम यही खड़ी रहोगी और मेरी न्यूड वाली पिक्चर क्लिक करना चाहती हो ताकि मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर सको। तो मना करते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर राव उसे जाते हुए देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि उसने उस कार्ड को टेम्पर कर दिया था। अगर जाउसी उस वेनिटी के पास से भी गुजरेगी तो वो अपने आप ही खुल जाएगा और अलार्म बजने लगेगा और सब लोग मान जाएंगे कि वही थी। फिर सोचकर वो खुश हो रही थी। दूसरी साइड जाउसी को पता था कि रावरा ने उसे फ्रेम करने के लिए वो कार्ड उसके बैग में डाला है, पर यही एक उसके पास चांस था जेमस्टोन को चुराने का, इसलिए वो रिक्स लेकर जेमस्टोन को लेने चली जाती है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो अलार्म बजने लगता है और ऐसे ही वो बॉडीगार्ड्स के बीच फंस गई थी। प्रेजेंट सीन में मिस्टर ये उसे थिप कह रहा था तो वो फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो पूछता है तो फिर तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है जो थिप ने लास्ट नाइट किया था। पर वो कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है। तो वो कहने लगता है अगर तुमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक दूंगा। तो वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसे कुछ लोग ले जाकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और वो बचकर भाग गई थी। हो सकता है कि वो थिप भी उन्हीं में से एक हो और वो भागी नहीं हो। मिस्टर ये पूछता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे डर था कहीं लोग मुझे ऐसे देखेंगे तो मॉन्स्टर कहेंगे, इसलिए मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तुम फर्स्ट हो जिसे मैंने ये सब कुछ बताया है। वो कहता है अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो इतने में वो कहने लगती है तो फिर मैं खुद सी में जंप कर दूंगी। और फिर मिस्टर ये उसके ड्रेस के बारे में पूछता है तो वो कहती है कोई मेरी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर मुझ पर अटैक कर दिया था, क्या तुम इस पर बिलीव करोगे। तो वो भी उससे फ्लर्ट करने लगता है कि तुम हो तो ब्यूटीफुल पर किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को टच करने की, बताओ मैं उसके पीसेस कर दूंगा।
कहूंगा, पर वो कहती है कि मुझे याद नहीं है। तभी वहाँ पर रारो बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाती है और वो मिस्टर ये के साथ जाओशी को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो मेरा यहाँ होना तो नॉर्मल बात है। और फिर रारो उस पर ब्लेम करने लगती है कि इसने मुझसे कार चुरा कर जेमस्टोन चुराने की कोशिश की है। मैं इसे ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाली थी, पर इसका एक पार्टनर आकर इसे ले गया। जाओशी कहती है अगर मैंने जेमस्टोन चुराया है तो देखो कहाँ है मेरे पास जेमस्टोन। तो बातों बातों में सब कुछ बता देती है कि उसी ने कार में टेम्पर किया था। जैसे ही वो वेनिटी में जाएगी तो अलार्म बजने लगेंगे। जाओशी कहती है इसका मतलब तुमने ये सब कुछ मेरे लिए ट्रैप किया था, और ये सब कुछ तो पार्टी से ही शुरू हो गया था जब तुम्हारा ड्रेस खराब हुआ था। वो सब कुछ भी तुमने जानबूझकर किया ताकि तुम मुझे अकेले में ले जाओ, और फिर चेंजिंग रूम से भी तुमने मुझे बाहर निकाल दिया था। तुम्ही ने ये सब कुछ प्लान किया था। तो रारो कहने लगती है ये क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जाओशी कहती है अगर ऐसी ही बात है तो चलो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। तो रारो भी मान जाती है क्योंकि उसने पहले ही सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर मिस्टर ये इस बात को यही पर खत्म करने के लिए कहता है। रारो कुछ कहती इससे पहले जाओशी कहती है मैं ऑर्फन हूँ इसलिए तुम मुझे लाइक नहीं करती, समझ आता है, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अगर उन्हें लगा कि मैं थीप हूँ तो ये फैमिली पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हें अंदाजा भी है। तुम कह रही हो कि ये सब कुछ तुमने मिस्टर ये की भलाई के लिए किया, पर एक्चुअली में तो तुम उसे हार्म कर रही हो। वो कहती है मैं ब्रदर को कभी हार्म नहीं कर सकती, मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि तुम्हारा ट्रू फेस दिखा सकूं। तभी जाओशी बेहोश होने का एक्टिंग करने लगती है। तो रारो कहती है कि उस पर बिलीव मत करो, वो एक्टिंग कर रही है। पर मिस्टर ये उसे चुप रहने के लिए कहकर जाओशी को लेकर वहाँ से चला जाता है और रारो बस गुस्सा करती रह जाती है। नेक्स्ट मिस्टर ये जब एक्सरसाइज कर रहा था तभी सर्वेंट आकर बताती है कि उस दिन पार्टी का सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गया है। उससे यही पता चलता है कि मिस राव ने यंग लेडी के बैग में वो कार्ड रख दिया था जब उनका ध्यान नहीं था। मिस्टर ये कहता है मैंने आंट लिन को प्रॉमिस किया था कि मैं राव का ध्यान रखूंगा, इसलिए आपसे ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं। और मिस्टर ये को ये भी पता चल गया था कि जाओशी सिक होने का प्रिटेंड कर रही है। तो सर्वेंट पूछती है आपको ये कैसे पता चला कि वो प्रिटेंड कर रही है। वो बताता है कि उसके खाना खाने से उसने 4 चिकन लेग पीस खाया है। कोई भी पेशेंट इतना खाता है क्या? तो बताती है कि इतना ही नहीं बल्कि मैंने किचन से सुना है कि यंग लेडी और भी चीजें ऑर्डर किया है खाने के लिए। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है कि क्या उसे डर नहीं है ओवर ईटिंग से, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड जाओशी ने जो ऑर्डर किया था वो खा रही थी। तभी वहाँ पर रारो आती है और उसे इतना सारा खाते हुए देखकर कहती है कोई भी पर्सन इतना ज्यादा खाना खा सकती है क्या? तुम बस सिक होने का प्रिटेंड कर रही हो और ब्रदर को फूल बना रही हो। जाओशी कहती है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहती है प्रिटेंड करना बंद करो, यहाँ आसपास कोई नहीं है। मुझे पता है कि तुमने ब्रदर से उस जेमस्टोन के लिए मैरिज किया है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही प्रिटेंड कर सकती हो? कहकर वो खुद को हट कर देती है और ऐसा एक्टिंग करने लगती है जैसे कि जाओशी ने उसे हट किया है। पर जाओशी इस सब का वीडियो बना रही थी। तभी इतने में वहाँ पर मिस्टर ये आता है। रारो अभी एक्टिंग कर रही थी कि मुझे पता है कल मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी, पर तुम मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती। तो जाओशी भी एक्टिंग करने लगती है कि मैं तो एक पेशेंट हूँ, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ कि मैं तुम्हें पूछ कर सकूं। मिस्टर ये भी उसका साथ देता है कि हाँ वो बीमार है। रारो कहती है किस तरह से ये बीमार लग रही है और बीमार लोग इतना खाते हैं क्या? वो कहती है हमारे ऑर्फनेज में जब हम बीमार पड़ते थे तभी हमें अच्छा खाना खाने को मिलता था, इसलिए मैं बचपन से ही जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो ज्यादा खाने खाने की आदत है। क्या मैं नहीं खा सकती? तो मिस्टर ये उसकी बात को बिलीव कर लेता है। ये देखकर रारो गुस्सा करने लगती है कि ब्रदर आप इसके हर बात को क्यों बिलीव कर रहे हो? आपको क्या लगता है कि मैंने खुद ही को ही हट कर लिया? जाओशी कहती है आपने सही कहा, शायद आपको याद नहीं है, कहकर वो रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को उन्हें दिखा देती है। ये देखकर वो गुस्सा करने लगती है कि तुमने ये जानबूझकर किया मुझे फ्रेम करने के लिए। पर मिस्टर ये उसे कहता है कि इस बार तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, अगली बार से तुम मेरे बिना परमिशन के ये फैमिली में नहीं आओगी। ये सुनकर वो कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप भूल गए कि आपने मेरे मॉम को प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरी केयर करेंगे? आप अपनी प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं? जामी कहती है मैंने शायद तुम लोगों को अनहैप्पी कर दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरे हस्बैंड को कोई इतना लाइक करता है तो मैं यहाँ एक हस्बैंड ढूंढने के लिए कभी नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, कहकर वो मिस्टर ये से डिवोर्स की बात करके वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकता है और कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो रारो, बस मेरी सिस्टर है और कुछ नहीं। पर वो मुझे तुम पर बिलीव नहीं कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोक रहा था। तभी रारो कहती है ये बस एक्टिंग कर रही है, अभी तक इसने जेमस्टोन नहीं चुराया तो अभी ये नहीं जाएगी। पर मिस्टर ये उस पर गुस्सा करता है और कहता है अब से तुम ये फैमिली में नहीं आओगी, कहकर वो सर्वेंट को कहकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। और फिर सामी से पूछता है कि अब तुम सेटिस्फाई हो ना? पर वो तो बदले में उससे किस कर देती है। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जाओशी माफी मांगने लगती है कि आज तक मुझे ऐसे कभी किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और फिर वो उसे पनिशमेंट देने के लिए किस बैक करता है और 7 दिन के लिए ये फैमिली में ही रहने के लिए कहता है, घर से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर वो सोचने लगती है अगर मैं 7 दिन घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं जेमस्टोन को कैसे चुराऊंगी? मिस्टर ये उसे पूछता है कि क्या कोई ऑब्जेक्शन है, पर वो मना कर देती है। और फिर वो उसे खाना खाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर जाओशी अपने रूम में जाकर इरिटेट हो रही थी। तभी वो किसी की आवाज सुनती है तो वो जाकर देखती है जहाँ पर रारो एक बंदे के साथ मिलकर खुद की किडनैपिंग करने की प्लानिंग कर रही थी और सारा
ब्लेम जाओशी पर डाल देगी कि उसी ने उसे किडनैप करवाया है। और उसकी ये सारी प्लानिंग जाओशी भी देख रही थी और वो सोचती है कि राव कभी नहीं सुधरने वाली और कहती है अब मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। और फिर वो घर से बाहर जा रही थी तो सर्वेंट उसे रोकती है, तो वो कहती है बस मैंने केक ऑर्डर किया था वही लेने जा रही हूँ। फिर भी सर्वेंट उसे जाने नहीं दे रही थी, पर वो ये कहकर उसे मना लेती है कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं खुद ही केक लेने जाऊंगी, बस गेट तक ही जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। तो वो मान जाती है और फिर जब उसे केक लेने जाती है और ऐसे चिल्लाती है जैसे कि उसका किडनैप हो रहा है और फिर वो इनविजिबल होकर वहाँ से भाग जाती है। तभी सर्वेंट भागते हुए बाहर आकर देखती है तो वो नहीं होती और केक भी गिरा हुआ था। तो मिस्टर ये को बता देती है कि जाओशी किडनैप हो गई है। रारा उस गुंडे के साथ वहाँ से जा रही थी तो जाओशी भी उनके गाड़ी में घुस जाती है और सोचती है तुम मुझे फ्रेम करने वाली थी ना, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो गुंडे राव के कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके मिस्टर ये को भेज देते हैं। इतने में वहाँ पर जाओशी आ जाती है और वो भी राव के साथ खुद ही लेट जाती है। तभी वो गुंडे उससे बदतमीजी करने के बारे में सोच रहे थे, पर इससे पहले जाओशी खुद ही एक्टिंग करने लगती है कि वो लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इतने में वहाँ पर मिस्टर ये आ जाता है और गुंडे को मारने लगता है। जैसे ही वो लोग मिस्टर ये को देखते हैं तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर जाओशी की फिर से एक्टिंग शुरू हो जाती है कि वो लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और मिस्टर ये को बताती है कि ये सब कुछ राव ने किया है, वो मुझे किडनैप करके मेरी न्यूड पिक्चर क्लिक करके मुझे ह्यूमिलेट करना चाहती थी। राव कहती है ये झूठ बोल रही है, ये खुद ही यहाँ पर आई है, वो तो मैं हूँ जिसे फोर्सफुली यहाँ लाया गया है। जाओशी कहने लगती है तुम एडमिट क्यों नहीं कर रही हो जो तुमने किया है, अगर ऐसा है तो ठीक है मैंने ये सब कुछ किया है, मैं ही खुद को ह्यूमिलेट करना चाहती थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ये के लोग उन गुंडों को पकड़ कर ले आते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तभी मिस्टर ये राव की किडनैपिंग वाली पिक्चर दिखाकर पूछता है कि ये सब कुछ क्या है, तो वो सब कुछ बता देते हैं कि उसी ने ही उसकी न्यूड पिक्चर क्लिक करने के लिए कहा था और उसी ने ही तुम्हारा नंबर दिया था, वरना हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम ये सब कुछ कर सके। राव तब भी झूठ बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जाओशी ने इन लोगों को बुलाया है। और फिर गुंडे ये भी बता देते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद अगर हमसे कोई पूछे तो हम जाओशी का नाम लें और इसके लिए इसने हमें 5 लाख का कार्ड दिया था। सर्वेंट चेक करती है तो सच में उसके पास कार्ड होता है और वो बताती है कि इसमें मिस लिन ने 5 लाख ट्रांसफर किया था। ये सुनकर मिस्टर ये गुस्सा हो जाता है और राव से कहता है कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, तो मना कर रही थी कि मुझे अब्रॉड नहीं जाना और फिर जाओशी को फिर से थिप कह रही थी तो वो हेडेक होने का बहाना करने लगती है। तो मिस्टर ये उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और राव बस चिल्लाती रह जाती है। बाहर आने के बाद मिस्टर ये उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था पर वो मना कर देती है और कहती है हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बस होल्ड करो तो मुझे पेन नहीं होगा। और उसके क्लोज हो रही थी और फिर जल्दी से दूर होकर माफी मांगते हुए कहती है कि मैं भूल गई थी कि मुझे इसकी परमिशन नहीं है, पर वो उसे हक कर लेता है और कहता है आज तुम्हें इसकी परमिशन है क्योंकि राव की वजह से तुम हट हुई हो और वो मेरी सिस्टर जैसी है, इसलिए मैं तुम्हें ये कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। तो वो इसी बहाने उसे कहती है क्या मुझे और भी कुछ मिल सकता है, और कहती है आज मेरा बर्थडे है तो क्या मैं ऑर्फनेज जाकर बच्चों से मिल सकती हूँ। पर मिस्टर ये को पता चल गया था कि आज उसका बर्थडे नहीं है, वो झूठ बोल रही है। तो वो कहने लगती है तुम्हें तो पता है कि मैं ऑर्फन हूँ तो मुझे मेरा बर्थडे नहीं पता, इसलिए जब मैं अनहैप्पी होती हूँ तभी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर देती हूँ ताकि मैं सेलिब्रेट करके हैप्पी हो जाऊँ। तो वो पूछता है इसका मतलब तुम अनहैप्पी हो। जाओशी बताती है कि तुमने मुझे घर में बंद करके रखा है इसलिए मैं अनहैप्पी हूँ और फिर मिस्टर ये उसकी बात मान जाता है। उसके बाद दोनों ऑर्फनेज जाते हैं तो बच्चे जाओशी को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं आप फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए, इस बार कौन सा केक है, माचा केक या फिर फ्रूट केक। तभी वहाँ पर ऑर्फनेज का डायरेक्टर आ जाता है और बच्चों से पूछता है कि तुम्हें कौन सा केक चाहिए। तो वो माचा केक कहते हैं क्योंकि जब जाओशी खुश होती है तो वो माचा केक खाती है और जब सैड होती है तो फ्रूट केक खाती है। और फिर डायरेक्टर जाओशी से पूछता है कि बताओ कौन सा केक लेकर आऊं, तुम हैप्पी हो या अनहैप्पी। वो बताती है कि वो हैप्पी है और मिस्टर ये को भी उनसे अपना हस्बैंड कहकर मिलवाती है। मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है और कंट्री का सबसे रिचेस्ट मैन, अब तो मैं ड्रीम में भी स्माइल करती रहती हूँ। तो मिस्टर ये से कहता है कि तुम जाओशी का अच्छे से ख्याल रखना, वो थोड़ा केयर फ्री है इसलिए इजीली हट हो जाती है। पर वो तो जल्दी सोकर कहता है शायद तुम्हें पता है कि जाओशी मेरी वाइफ है। डायरेक्टर हंसते हुए कहता है शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम दोनों साथ में ही इसी ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। उसके बाद जाओशी केक कट करने से पहले विश मांगती है। तभी मिस्टर ये पूछता है कि तुमने कौन सा विश मांगा। तो एक बच्चा कहता है मुझे पता है और वो बताता है कि सिस्टर चाहती है कि वो एक ऑर्फनेज बनाए जहाँ सारी फैसिलिटीज हों। तो वो उसे लाउडली कहने से मना करता है वरना वो सच नहीं होगा। मिस्टर ये कहता है कैंडल्स के आगे विश करने से क्या होगा, मेरे सामने करो, और उसे विश करने के लिए कहती है। तो वो विश करने लगती है कि मैं एक ऐसा ऑर्फनेज बनाना चाहती हूँ जिसमें सारी फैसिलिटीज हों, बच्चों के लिए टीचर, डॉक्टर और उन्हें अच्छा खाना खाने को भी मिले। इतने में ही मिस्टर ये फोन पर बात करता है और कहता है तुमने सुन लिया ना मेरी वाइफ का डिमांड, अब उसी के अकॉर्डिंग मेरी वाइफ के नाम पर एक ऑर्फनेज बनाओ। ये सुनकर जाओशी कहती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, और वो सोचती है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरा तुम्हारे पास आने का कोई मोटिव है, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। वो कहता है तुम अब मिसेस ये हो, अब तुम्हें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अब तुम्हारा विश ग्रांटेड हो गया है तो चलो चलते हैं, कहकर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। राव उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा कर रही थी और कहती है ब्रदर तुम अनदर वुमेन के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो, तुम बस मेरे
हो। उसके साथ गाड़ी में कोई और भी था जिसके बारे में अभी हमें बताया नहीं गया। तो वो राव से कहता है तुम मेरी ये फैमिली की जेमस्टोन पाने में हेल्प करो और मैं तुम्हारी मिस्टर ये को पाने में हेल्प करूंगा और जाउसी के साथ डील करूंगा। राव कहती है तुम इतने सालों से ये फैमिली में हो फिर भी जेमस्टोन को नहीं चुरा पाए तो मैं कैसे करूंगी। तो वो कहता है क्योंकि पहले मैं पावरलेस था पर अब मैंने उसके लिए एक स्पेशल एजेंट को हायर किया है, बस तुम्हें अंदर बाहर हर जगह मदद करनी होगी। राव कहती है मैं ये फैमिली से तुम्हारी मदद कैसे करूंगी, ब्रदर मुझे अब्रॉड भेज रहे हैं। तो वो कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर तुम्हें ये फैमिली में वापस ले आऊंगा। और फिर दोनों साथ में काम करने का डील करते हैं। नेक्स्ट दिन में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं तो सर्वेंट मिस्टर ये को कुछ काम के सिलसिले में वहाँ से ले जाती है और फिर जाउसी सोचने लगती है कि मिस्टर ये ने उसकी इतनी बड़ी हेल्प की है, ऐसे में वो उसके जेमस्टोन को कैसे चुरा सकती है। अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसका बॉस और भी लोगों को भेजेगा, इसलिए वो मिस्टर ये को बताने का सोचती है और उसके पास जा रही थी। पर वो उसे बात करते हुए सुनती है कि अगर उसे पता चला जाओशी मास्टरमाइंड के साथ मिली हुई है तो वो उसके पीसेस कर देगा। इससे वो डर जाती है और सोचती है कि पहले वो मास्टरमाइंड के बारे में पता लगाएगी कि वो है कौन और फिर वो मिस्टर ये को बता देगी। ऐसे में वो उसे ऑर्फनेज के बदले रिपे कर देगी। सोचकर वो मास्टरमाइंड से मिलने चली जाती है, पर वहाँ पर बहुत सारा कैमरा लगा हुआ था और दूसरी साइड से राव और मास्टरमाइंड उसे देख रहे थे। उसे देखकर राव शॉक्ड हो जाती है और मास्टरमाइंड से कहती है तुमने तो कहा था कि तुमने एक स्पेशल एजेंट को हायर किया है जाओशी से डील करने के लिए, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है। उन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि जाओशी ही स्पेशल एजेंट है। और फिर मास्टरमाइंड कहता है लगता है कि उस एजेंट ने जाओशी को ट्रिक करके यहाँ भेज दिया है ताकि हम उससे डायरेक्टली डील कर सकें। तो हम ऐसा ही करते हैं कहकर वहाँ कोई गैस छोड़ देता है जिस वजह से जाओशी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग उसे होश में लाते हैं और उन लोगों को एड्स डिजीज था और उसे भी अपने क्लब में शामिल करना चाहते थे। ये सुनकर जाओशी घबरा जाती है और उन्हें ब्राइब देने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम लोगों को जिसने हायर किया है वो तुम्हें जितना पैसा दे रहा है मैं उसका 20 टाइम्स ज्यादा पैसा दूंगी, बस मुझे जाने दो। पर वो लोग मना करते हुए कहते हैं कि हम तो कुछ ही दिन में मरने ही वाले हैं तो पैसों का क्या करेंगे। जाओशी सोचती है ये लोग तो ब्राइब भी नहीं ले रहे तो अब मैं क्या करूंगी। दूसरी साइड मिस्टर ये ने सारे सीसीटीवी फुटेज रिकवर करवा लिया था जिस दिन भी जेमस्टोन को चुराने की कोशिश की गई थी और उसे पता चल गया था कि टिप कोई और नहीं बल्कि जाओशी ही है। और फिर वो गुस्से में सर्वेंट को जाओशी को बुलाने के लिए कहता है। वो जाओशी को बुलाने जाती है पर वापस आकर कहती है कि वो कब से घर से बाहर गई है पर अभी तक नहीं आई। तो वो गुस्सा करने लगता है कि जाओशी तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मुझसे बचकर भाग जाओगी। दूसरी साइड जाओशी इनविजिबल हो जाती है तो उन्हें लगता है कि वो भाग गई और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जाओशी वहाँ से जा रही थी पर उसका ड्रेस विजिबल होने लगता है। गुंडे इसे देखकर पहले तो डर रहे थे फिर भी उसे पकड़ने जाते हैं। तभी जाओशी पूरी तरह से विजिबल हो जाती है। इतने में ही मिस्टर ये उसे ढूंढते हुए आ जाता है और उस पर चिल्ला रहा था कि तुम कहाँ भाग गई थी, पर वो जल्दी से उसे यहाँ से चलने के लिए कह रही थी। तभी वो गुंडे उन पर अटैक कर देते हैं तो मिस्टर ये उनसे फाइट कर रहा था पर जाओशी उसे फाइट करने से रोकती है कि उन्हें एड्स है, हमें यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। इतने में ही एक गुंडा मिस्टर ये पर अटैक कर देता है पर जाओशी उसे सेव कर लेती है। तो मिस्टर ये उनसे फाइट करता है और सर्वेंट को उन सबको अरेस्ट करवाने के लिए कहता है और फिर जाओशी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे ही जाओशी को होश आता है तो वो पूछता है कि तुमने मुझे सेव क्यों किया। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सब कुछ भूल गई है पर मिस्टर ये को तो सब पता था और कहता है तुम जैसे थिप के पास हार्ट कहाँ होगा, तुम हार्टलेस हो। और पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है जेमस्टोन चुराने के लिए। तो वो पहले तो सोचती है कि मैं सबको सच बता दूं और फिर दोनों साथ में मास्टरमाइंड को ढूंढेंगे। और फिर उसे याद आता है कि मिस्टर ये ने क्या कहा था और वो डर के मारे कुछ नहीं बताती और कहती है तुम फिर से मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो। पर वो सीसीटीवी फुटेज के उसके पिक्चर्स दिखाकर पूछता है तो फिर इसे एक्सप्लेन करो। जाओशी कहती है तुम्हें तो पता है कि राव ने मुझे फ्रेम किया था, उसने कार को टेम्पर कर दिया था, इसलिए मैं जैसे ही वैनिटी के पास से गुजरी तो वो अपने आप ही खुल गया। पर उनमें से एक ऐसा पिक भी था जिसमें वो अंदर जा रही थी पर जाओशी मना कर देती है कि इस फोटो में मैं नहीं हूँ। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तुम झूठ कैसे बोल सकती हो, इस फोटो में तुम ही हो क्योंकि तुम्हारे कान के पीछे जो बर्थ मार्क है वो इसमें शो कर रहा है। तो वो कहने लगती है ये बर्थ मार्क नहीं है, ये उन लोगों ने मार्क किया है जिन लोगों ने मुझे लैब लेकर गए थे मॉन्स्टर बनाने के लिए। और फिर इमोशनल होने की एक्टिंग करने लगती है कि मैं ये सब भूलना चाहती हूँ पर बार बार मुझे याद क्यों दिला रहे हो। ये सब देखकर तो मिस्टर ये भी सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। इतने में शर्मिंदा कर बताती है कि राव सीरियसली इंजर्ड हो गई है तो वो जल्दी से उसके पास जाने लगता है और फिर जाओशी थोड़ा रिलैक्स होती है और फिर सोचती है कि क्या राव अब्रॉड नहीं गई, वो वापस कैसे आ गई। और वो मिस्टर ये के पीछे जाने लगती है। मिस्टर ये सर्वेंट से पूछता है कि क्या हुआ तो वो बताती है कि वो ओल्ड मैडम की सिमेट्री गई थी और वहाँ पर उसके कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और उन लोगों ने राव को ब्रिक से हिट कर दिया तो वो बेहोश हो गई। जाओशी सोचने लगती है इस बार तो उसने अच्छा प्लान बनाया है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो राव इंजेक्शन लेने से मना कर रही थी और मिस्टर ये को देखकर हक कर लेती है और कहने लगती है मुझे बहुत डर लग रहा है और सोचती है इस बार जाओशी को मैं बाहर निकाल कर रहूंगी। तभी डॉक्टर बताता है कि उसे काफी जगह चोट लगी है इसलिए उसे इंजेक्शन लेना होगा वरना उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। पर राव इंजेक्शन लेने से मना कर रही थी और कहती है अगर मैं ठीक हो गई तो तुम मुझे अब्रॉड भेज दोगे, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो मिस्टर ये कहता है अगर तुम इंजेक्शन ले लोगी तो मैं तुम्हें अब्रॉड नहीं भेजूंगा। तो वो खुश होते हुए पिंकी प्रॉमिस करने के लिए कहती है तो वो कर देता है। तभी
जाओशी भी उनके साथ प्रॉमिस करती है और कहती है मैं भी चाहती हूँ कि ये अच्छे से यहाँ रहे और हम सब साथ में खुश रहें। फिर राउरो को इंजेक्शन लगाया जाता है तो जाओशी सोचती है तुम क्या सोच रही हो, इस सब में मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। और फिर राउरो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी पेन होने का और फिर सोचती है जब तक मैं रोती रहूंगी ब्रदर मेरे साइड पर होंगे। उसके बाद जाओशी मिस्टर ये को एक ताबीज देती है और कहती है मुझे ये टेम्पल में बहुत प्रे करने के बाद मिला है जो मैं तुम्हें देती हूँ ताकि तुम हमेशा सेफ रहो, कभी भी राव की तरह इंजर्ड नहीं होगे। तभी राव कहती है पर मैंने तो एक ऐसा ताबीज स्टार ऑर्फनेज के डायरेक्टर के पास देखा है। और सोचती है ब्रदर से तुमने झूठ बोला, अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मिस्टर ये उसे इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो वो कहती है ये सामने से ऐसा ही दिखता है पर अंदर से अलग है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मुझे वापस दे दो। पर वो नहीं देता और कहता है अगर एक बार गिफ्ट दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जाता। तभी राव कहने लगती है पर ये तो किसी और के पास भी है, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। ये सुनकर जाओशी मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि चुप रहो।